हमारे समय में हम लोग हर वार्ड में HYDT डीप बोरिंग करा करके हम लोग टंकी लगा करके आज भी वहाँ पर हज़ारों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये सब काम अभी बंद हो चुका है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो हम लोग इस सब चीज़ों को फिर से लागू करेंगे कि पेयजल, स्वास्थ्य और सीवरेज एंड ड्रेनेज इसका जो सबसे बड़ा मामला है उसको हम लोग देखने का काम तुमने जहाँ पर छोड़ा था रांची नगर निगम को, वहाँ से अब लगभग 10 साल होने को हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अगर दोबारा मौका मिला तो आप पूरा करना चाहिएगा इन 10? आपको याद होगा या आम जनता से आप पूछ सकते हैं, हम लोग हर घर में डस्टबिन बैग 2 बैग हम लोग दिए थे और सफाई भी प्रॉपर रूप से होती थी। आज आप जाके आप देखिए तो वो जब पहला चुनाव 24 साल के बाद हुआ था तो उस वक्त हम लोगों ने सीट जीता था। उसके बाद पार्टी वाइज हुआ, उस समय निर्दलीय चुनाव था। उसके बाद पार्टी वाइज सरकार ने चुनाव कराई थी और निश्चित रूप से महागठबंधन होने के बाद भी हम लोगों का इस सीट को हम लोग नहीं ले पाए थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए डिफरेंट हम कहेंगे इसमें क्योंकि विधानसभा के चुनाव और इसमें पार्षद और ये रहते हैं। तो ये चुनाव में भी कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा कि अगर हम गठबंधन में भी थे तो उस जगह पे हम नहीं पहुंच पाए होंगे या और जगह हम नहीं कॉम्बिनेशन गैप को हम लोग शामिल कर पाए होंगे। लेकिन अब जनता इस चीज़ों को जान रही है। जनता चाहती है परिवर्तन भी। और उस वक्त एक मोदी का लहर चल रहा था तो लोग कहते थे कि नहीं मोदी मोदी, माने एक पंचायत का भी चुनाव हो तो लोग मोदी के नाम लेते थे, एक नगर निकाय का चुनाव हो तो भी मोदी का नाम लेते थे। लेकिन जब शहर में 2 बार भाजपा की जो प्रत्याशी जीत करके आई, उसके बाद नगर की जनता ये समझने लगी कि वो सिर्फ पार्टी वाइज से चुनाव जीता गया है, विकास का कोई पिंडा नहीं था। आप आज भी उसको सर्वेक्षण कर सकते हैं कि जिस वक्त हम लोगों के वक्त का जो काम था और आज का काम आप देख सकते हैं। आज जनता कह रही है कि जो काम होना था बाकायदा काम नहीं हो पाया है, लेकिन अब जनता इस बात को समझ रही है। निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव होगा, समय होगा, उसमें जनता की जो भागीदारी होगी, जैसे अभी विधानसभा का चुनाव आप देखे होंगे कि जो गठबंधन के दौरान हम लड़े, लोकसभा में भी 5 सीटें लाए और हमारी सरकार यहाँ पर बनी। तो अब इन चीज़ों को जनता समझ रही है कि हम किसको हम बेहतर चुने ताकि हम विकास के पैदान को हम जा सकते हैं, विकास को हम ला सकते हैं। रमा जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जहाँ पर छोड़ा था रांची नगर निगम को, वहाँ से अब लगभग 10 साल होने को हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अगर दोबारा मौका मिला तो आप पूरा करना चाहिएगा इन 10 सालों में? क्या जो हुआ काफ़ी काम, मगर क्या ऐसा नहीं हो सका जो आप आने पर पूरा करना चाहेंगे? देखिए हमारे समय में जो हम लोग सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग दिए थे। आपको याद होगा या आम जनता से आप पूछ सकते हैं, हम लोग हर घर में डस्टबिन बैग 2 बैग हम लोग दिए थे और सफाई भी प्रॉपर रूप से होती थी। आज आप जाके आप देखिए तो वो जो सफाई है, चूँकि आज तो 2 साल से आपका जो नगर निगम में जनप्रतिनिधि नहीं है, ऑफिसर्स के माध्यम से और कुछ जो एजेंसियाज़ हैं उसके माध्यम से यहाँ पर काम चल रहा है, तो सुचारू रूप से वो नहीं चल रहा है। हमारे समय में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रिक्वेस्ट करके रात्रि सफाई की भी हमने व्यवस्था की थी, जो आपको मेन रोड में देखने को मिला था। तो और सबसे बड़ा काम था हमारे समय में कि आप बड़े-बड़े जो नाला थे, उस जल जमाव का इलाका या नाले जो भरते थे, उसमें कुछ दुर्घटनाएँ भी हुई थी, लोग कुछ बह गए थे। उसको हमने प्रॉपर रूप से इंजीनियर से जाँच करा करके ऐसा फ्लो और नाला बना दिया कि उसकी पुनरावृत्ति अभी तक नहीं हुई है। तो रांची को हम लोग बहुत बड़ा चीज़ हम लोग दिए थे, गरीबों को बसाने का BSOP से घर भी हम लोग दिए थे, उसके बाद अभी तक नहीं बना है। तो आने वाले समय में भविष्य तय करेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो आने वाला समय में कम से कम यहाँ पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल की व्यवस्था है, जो आज भी पेयजल की व्यवस्था सही रूप से नहीं होती है। गर्मियों के दिन में आप देखेंगे चापाकल नहीं से मतलब फेल हो जाता है। हमारे समय में हम लोग हर वार्ड में HYDT डीप बोरिंग करा करके हम लोग टंकी लगा करके आज भी वहाँ पर हज़ारों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये सब काम अभी बंद हो चुका है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो हम लोग ये सब चीज़ों को फिर से लागू करेंगे कि पेयजल, स्वास्थ्य और सीवरेज एंड ड्रेनेज इसका जो सबसे बड़ा मामला है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। चलते चलते अंत में एक सवाल कि ऐसे तो कई नामों पर चर्चा होगी मगर एक मजबूत जो नाम है वो उभर के आपका रहा है, तो आपको या कांग्रेस पार्टी से जिस किसी को भी मौका मिले, कांग्रेस पार्टी इस बार जब चयन करेगी उम्मीदवारों का तो उसमें क्या कुछ ऐसी शर्तें या बातें रखी जा रही है, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? देखिए शर्तें बातें हैं वो अनुभव और साथ साथ कर्मठता जो क्षेत्र में आप दिख रहे हैं।
तो निश्चित रूप से आज हम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से लेकर के जोनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के आज हम जिला समन्वयक से लेकर के लोकसभा और विधानसभा के पर्यवेक्षक के रूप में हम काम भी किए हैं। अभी भी हम सिमडेगा जिला के पर्यवेक्षक के रूप में हैं। तो कहीं न कहीं पार्टी इस चीज़ को देखेगी कि हम कितना जनता के बीच जा रहे हैं, कितना हम कार्य कर पा रहे हैं, कितना लोगों की समस्याओं का निदान कर पा रहे हैं। तो ये ज़मीनी स्तर के कार्य को देख कर के पार्टी निश्चित रूप से उसका चयन करेगी। प्रत्याशी कोई भी है, लेकिन पार्टी का आकलन अभी जिस प्रकार से के राजू के आने के बाद में संगठन सृजन के माध्यम से ऐसे ही लोगों को आज मुझे लगता है कि टिकट देने का काम करेगी। अंत में एकदम संक्षेप में रांची के नगर निगम क्षेत्र की जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रांची नगर निगम की जनता को हम यही संदेश देंगे आपके माध्यम से, रांची आपकी भी है और रांची आपकी है तो रांची कॉरपोरेशन से मिलकर के आपकी भी सहभागिता उतनी ही होनी चाहिए, चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, सीवरेज ड्रेनेज का मामला हो, क्योंकि हमारी मानसिकता है कि अपने घर को हम साफ़ करते हैं और दूसरे के आंगन में जाके कूड़ा फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये मैं बार-बार इस बात को मैं थी तब भी कहती थी, तो आपकी भी सहभागिता और कॉरपोरेशन की भी सहभागिता। अगर आप एक कदम चलेंगे तो कॉरपोरेशन 2 कदम चलेगा, तभी ये रांची हमारा साफ़, सुंदर, स्वच्छ बन सकेगा और हम पूरे देश में अव्वल हो सकते हैं। धन्यवाद। अच्छी लगी आपको हमारी ये खबर, बताइएगा ज़रूर और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे देवानंद सिन्हा जी के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।